भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आप सभी का मैं इस मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आज भी हम बाबा जुमदेव जी के एक ऐसे अनमोल मार्गदर्शन पर चिंतन मनन करने जा रहे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मनुष्य को त्याग, भक्ति और मानवता के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बाबा का एक ही उद्देश्य था, इस मार्ग के लोगों को जगाना भगवान के प्रति। वो बार बार कहते थे कि हमारा उद्देश्य एक ही है, इस मार्ग के लोगों को हम जगाएं, इस मार्ग के लोगों को हम जगाएं। तो बाबा का मुख्य उद्देश्य हमें समझना है। बाबा का मुख्य उद्देश्य हमें समझना कि बाबा किस प्रकार से हमें जगा रहे हैं। जीवन भर बाबा ने सेवकों की जो सेवा की, त्याग से, निस्वार्थ भाव से, इस मार्ग के प्रति, भगवान के प्रति सेवकों को जगाना ताकि इस मार्ग का प्रत्येक सेवक मानव धर्म के जो तत्व शब्द नियम है उस पे चले, वो अपने जीवन में जागरूक रहे तत्व शब्द नियम के प्रति। उनका मानना था कि लोगों का जो अंधविश्वास है, बुरे व्यसन है, इन सब को छोड़कर सेवक की जो दिशा है वो एक भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए और सेवक ने एक ही दिशा पकड़ना चाहिए। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जो दिशा बाबा ने पकड़ी वही दिशा बाबा ने सेवकों को पकड़ने के लिए बोला। इसलिए बाबा कहते कि एक ही मेरा उद्देश्य है, बोले मेरा, बार बार जगाऊंगा बोले जब तक जी में जी है। अंतिम समय तक बाबा ने सेवकों को जगाने का ही काम किया है। तो बाबा जुमदेव जी का जो अटूट संकल्प है कि सेवकों को हमें जगाना है भगवान के प्रति, और अंतिम शास्त्र के मानवता को जगाने का कार्य, जागरूक करने का कार्य बाबा जुमदेव जी ने जारी रखा है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध थे। भगवान को जो वचन दिया बाबा ने 25 अगस्त 1948 को कि मैं ईमान से, हे भगवान, मैं ईमान से हर मानव की आत्मा में तेरी सेवा करूँगा। और बाबा ने इसलिए हर सेवक को आत्मा के प्रति जगाया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। और बाबा आगे कहते हैं कि कोई जागे ना जागे बोले, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा बोले। बाबा बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ भाव से ये बात कर रहे हैं, अपने शब्दों को बोल रहे हैं कि बोले उनका जो प्रयास है किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बोले, है ना, बिल्कुल निष्काम भाव से। और आप इतना निष्काम भाव, इतने त्याग होने के बाद भी अगर आप जाग नहीं पाते तो हमारा कुछ नहीं होगा बोले, है ना। लोगों को जागरूक करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द को समझते हैं, चिंतन करते हैं और गहरी चिंतन के साथ एक एक शब्द को हम अपने आप में उतारते हैं, एक एक शब्द का हम चिंतन करते हैं। बाबा जुमदेव जी का जो भक्ति मार्ग है, त्याग है ना, ये जो त्याग है, भक्ति मार्ग है, ये अपार शक्ति आज हमारे जीवन में कार्य कर रही है। तो बाबा आगे कहते कि ठीक है, मेरे शब्द खाली जाएंगे, है ना, आप नहीं भी माने, अगर आप नहीं भी पकड़ते मेरे शब्द को, मेरे शब्द खाली जाएंगे, लेकिन वो भगवान है बोले, उसको भर के निकाल देगा बोले। वो भगवान है, वो उन शब्दों को खाली नहीं जाने देगा। त्यागी आदमी के शब्द कभी खाली नहीं जाते बोले, वो भगवान है, वो भर के निकालेगा बोले। तो हमें समझना है कि जो त्यागी, जो सत्यवादी, जो निस्वार्थ भाव से उपदेश करते हैं, भगवान उनके शब्दों के ऊपर स्वयं कार्य करते हैं, है ना। और भगवान बाबा के शब्दों को खाली नहीं जाने देंगे। बाबा के एक एक किसी भी वचन को भगवान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और यही कारण है कि बाबा ने जो कार्य किया, जो मेहनत किया, आज भी अपार दैवी शक्ति इतने बड़े तरीके से काम कर रही है कि आज भी अपार दैवी शक्ति पल भर में सेवक के दुख दूर कर रही है। आइए मेरे प्यारे सेवक, बाबा वहीं बोल रहे हैं कि शब्द भी खाली नहीं जाएंगे बोले, उसका फाल्ट कहीं ना कहीं उमटेगा। बाबा कह रहे हैं कि शब्द भी खाली नहीं जाएंगे। और बाबा का ये दृढ़ता थी, बाबा मानते थे, दृढ़ता से मानते थे कि सत्य के वचन जो होते हैं, त्यागी के जो वचन है, वो कभी निष्फल नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति इस मार्गदर्शन को अनदेखा करता है, बाबा के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उनके कर्मों का दोष जीवन में कहीं ना कहीं सामने आएगा बोले। और यही कारण है कि हमने देखा कि हमारे कदम जैसे इधर उधर गिर जाते हैं तो उसका करंट हमें तुरंत आ जाता है मेरे प्यारे सेवक भाई, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। बाबा ने जिस कर्म की बात कही है, हमें उसे समझना है, ये कर्म भूमि है,
ये कर्मभूमि है। तो बाबा आगे कहते कि इतनी सादी बात नहीं बोले त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना। त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना इतनी आसान बात नहीं है। तो सच्चे त्यागी और बाबा जैसे त्यागी व्यक्ति के शब्द कभी खाली नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा के शब्द में दिव्यता थी, वो दिव्य दृष्टि थी, वो अफाट दैवी शक्ति बात करती थी। बाबा बोलते हो भगवान बोलता है, भगवान बोलता है, बाबा बोलता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान द्वारा समर्पित होते हैं, भगवान ही बोलता है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो ये तत्व शब्द नियम बाबा के, ये मार्गदर्शन बाबा का है। एक एक शब्द के ऊपर हमें, बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द के ऊपर हमें चिंतन करना है। तो बाबा जुमदेव जी ने अपने उद्देश्य की पवित्रता को और अपने शब्दों के शक्ति को हमें समझाया है। शब्द ही भगवान है। वो जानते थे कि उनका मार्ग ये जो सत्य का है, और ईमान खड़ा हुआ है इस मार्ग में। इस मार्ग के माध्यम से इस संसार में ईमान खड़ा हो चुका है, तो ये सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, बाबा जुमदेव जी इसी मानव धर्म के तत्व ज्ञान को, इस अपार दैवी को समझाने के लिए बाबा जुमदेव जी नवनाथों का दृष्टांत देते हैं, त्याग की तुलना करते हैं। आइए बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि देश में नवनाथ में जालंधर नाथ महाराज हो गए बोले, और उनके सर के ऊपर लकड़ी की मोड़ी चलती थी बोले। क्या चलती थी? सिर पर नहीं, सिर के ऊपर से लकड़ी की मोड़ी चलती थी। तो बाबा ने त्याग की महिमा समझाने के लिए नवनाथ परंपरा के जालंधर नाथ महाराज का उदाहरण दिया। मोड़ी का अर्थ एक प्रकार की लकड़ी का जो गट्टर होता है, गट्ठा, जिसका सिर के ऊपर से चलना उनकी तपस्या और दैवी शक्ति का प्रतीक था, है ना। इसलिए बाबा जुमदेव जी आगे बताते हैं, इसलिए राजा गोपीचंद की माँ ने देखा कि ये बहुत बड़े त्यागी है ना। वो जो सिर के ऊपर लकड़ी चलती हुई राजा गोपीचंद के माँ ने देखा, तो राजा गोपीचंद के माँ को लगा कि ये जालंधर महाराज जो है बड़े त्यागी है ना। माँ ने देखा कि ये बहुत बड़े त्यागी है, जिनके सर के ऊपर एक लकड़ी की मोड़ी चलती है। त्यागी व्यक्ति की पहचान, है ना, असामान्य आचरण या चमत्कारों से करता है। वो जो उनके अत्यधिक तप का बल था, ये परिणाम था। तो बाबा आगे कहते हैं कि तो आपने बाबा के सर के ऊपर से क्या चलते हुए देखा है बोले। बाबा के सर के ऊपर क्या चलता है, आपने क्या देखा है बोले। आप सेवकों ने बाबा के ऊपर क्या चलते देखा है बोले। शैतान चलता है कि भगवान चलता है। ये बाबा सीधा सवाल करते, सीधा प्रश्न पूछते कि उनके सर के ऊपर क्या चलता है बोले। यहाँ बाबा जुमदेव जी चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा जुमदेव जी के आंतरिक शक्ति की, उस भगवान की बात कर रहे हैं कि आपने क्या देखा। तो बाबा कहते हैं कि मैं भगवान को ही चलाता हूँ बोले। मैं किसको चलाता हूँ बोले? भगवान को ही चलाता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बाबा कोई चमत्कार नहीं कर रहे, बाबा कहते हैं कि मैं अपने सिर के ऊपर भगवान को ही चलाता हूँ, भगवान को ही चलाता हूँ बोले। तो उनके मार्गदर्शन में ये अद्भुत जो शक्ति है, दैवी शक्ति का परिचय बाबा जुमदेव जी हमें दे रहे हैं। कि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ, लेकिन मैं चलाता हूँ भगवान को ही, मैं चलाता हूँ भगवान को ही। बाबा ना अपने आप को चलाते हैं, ना किसी चमत्कार की बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं भगवान को चलाता हूँ। तो मेरे सर के ऊपर से चलता है बोले सिर्फ भगवान, मेरे सर के ऊपर से सिर्फ चलता है भगवान। और जब भी मेरे सामने सेवक बैठते तो मैं भगवान को ही चलाता हूँ बोले। बाबा जब भी मार्गदर्शन करते थे तो कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है ना, भगवान खड़ा है, जागृत कृपा है, सब सेवक प्रणाम करें। तो बाबा भगवान को ही चलाते थे अपने जीवन में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बाबा अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वरीय ऊर्जा को और सत्य को ही अपने सेवकों के सामने लाते थे। सत्य सामने लाते थे, भगवान को सामने रखते थे, और वो सभी सेवकों को कहते थे कि वो भगवान सर्वे सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। उस परमात्मा के शक्ति पर विश्वास करो, पूरा अधिकार भगवान को दो। बाबा ने अपने जीवन का पूरा अधिकार भगवान को दिया था, और बाबा हर समय उसी शक्ति को सेवक के सामने रखते थे, उसी शक्ति को प्रकट करते थे। और बाबा आगे कहते कि वो जब तक जी में जी है बोले, उसी को चलाते रहूँगा बोले मैं, और वही मेरे साथ में रहेगा बोले। भगवान ही मेरे साथ में रहेगा और उसी को मैं चलाऊँगा बोले। तो ये समझने की बात है कि हम किसको चला रहे हैं। हम हमारे मैं को चला रहे हैं, अहंकार को चला रहे हैं, हम हमारे पद को चला रहे हैं। बाबा भगवान को चला रहे हैं। जिसने भगवान को देखा, जिसने भगवान की प्राप्ति की, वो भगवान को चला रहे। लेकिन अभी सेवक को समझना है ना। चाहे पदाधिकारी हो, सेवक हो, मार्गदर्शक हो, अमीर हो, गरीब हो, अपने आप से सवाल पूछना है कि हम किसको चला रहे हैं, बराबर कि नहीं।
बाबा अपने और भगवान के बीच के अटूट संबंध को बता रहे यहाँ पे। ये ईश्वरीय साथ उनके जीवन भर बना रहेगा, बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। और हमें भी इस बात को समझना है, इसी का हमने चिंतन करना है। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि अब आप लोगों के साथ में चलता है या नहीं, बोले मुझे नहीं मालूम, आप ही बताना, बोले चलता है कि नहीं चलता। बाबा जुमदेव जी हमें यहाँ पे वो आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि क्या आप भी सत्य, त्याग और तत्व शब्द नियम के माध्यम से भगवान को अपने साथ में चला रहे कि नहीं चला रहे, है ना। बाबा पूछ रहे सवाल, कौन चलता है, बोले आप, बोले तो सेवक कहते हैं हाँ हम भगवान को ही चलाते हैं, बोले हम भगवान को ही चलाते हैं। बाबा बड़े आनंदित हो जाते, खुश होते, बड़ी अच्छी बात है, बोले जब आप गवाही देते हो मुझे कि हमारे साथ भगवान ही चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े भाग्य की बात है, बोले, है ना। ईश्वर को साथ में रखना ये बड़ी बात, भाग्य की बात है। जब आप इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि हमारे साथ में भगवान चल रहा है तो बड़े भाग्य की बात है। और यही सत्य पर चलने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, बोले यही भगवान को अपने साथ में लेकर चलने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा कहते हैं आगे कि इतनी छोटी बात नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। जब भगवान की प्राप्ति किया तो मजाक नहीं किया, बोले किसी गरीब का, है ना, किसी दुखी कष्टी आदमी का मैंने मजाक नहीं किया, है ना। तो बाबा जोर देते हैं कि भगवान की प्राप्ति एक गंभीर और पवित्र अनुभव है, बोले, है ना। और इसलिए हमें समझना है, इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी का अपमान या मजाक नहीं करता। तो समझिए हम भगवान से संबंधित है तो किसी का मजाक नहीं करना है, ना ही सोंग करने के लिए इस मार्ग में आना है, बल्कि हमें सबके प्रति दया भाव रखना है, सबके प्रति दया भाव, क्षमा का भाव रखना है। बाबा जुमदेव जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि लेकिन अब लोग आए, बोले मजाक करने इस मार्ग में, मजाक नहीं करना, हे मानव बाबा की मजाक नहीं करना, बोले बाबा बहुत बड़े त्यागी है और भगवान को साथ में लेकर चलने वाले बाबा है, बोले हे सेवक आप बाबा की मजाक मत करना। बाबा बड़े दुखी होकर इस बात को सेवक को समझा रहे, बाबा सेवकों को सतर्क कर रहे हैं कि वो इस पवित्र मार्ग को आप समझे, तत्व शब्द नियम का अनादर न करे, बाबा के आदेश का अनादर न करे, आदर करे, ये त्याग को समझे, इस मार्ग के त्याग का अनादर न करे। ये बाबा जुमदेव जी की चेतावनी हम सब सेवकों को समझना है। इस मार्ग के त्याग का सम्मान करना है, बाबा के त्याग का हमें सम्मान करना है, क्योंकि बाबा का जो जीवन है ईश्वरीय सत्ता से जुड़ा है। बाबा का जीवन ईश्वरीय सत्ता से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। बाबा बोलते भगवान बोलता, भगवान बोलता वो बाबा बोलता, हमें समझना है इस बात को। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का जो स्पष्टीकरण था, हमें समझना है कि बाबा के साथ में कौन चलता है। बाबा के सिर के ऊपर कोई लकड़ी की मूड़ी नहीं, तो स्वयं भगवान चलता है। भगवान चलता है तो हमें समझना है, और इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है। इस मार्ग में आकर इस दिखावे से दूर रहना है, और इस मार्ग का जो सच्चा त्याग है और निस्वार्थ भक्ति है, निस्वार्थ कर्म को हमें समझना, और इसी को हमें हमारे जीवन में महत्व देना है। आइए बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि वो जो राजा गोपीचंद राजा गोपीचंद है ना, राजा गोपीचंद जो था, उसकी माँ अपने मंत्री को बुलाती है और बोलती है, उनको मंत्री को कहती है कि उस महात्मा को बुलाओ, क्योंकि उन्होंने भी वो गुरु के ये चमत्कार देखा उन्होंने, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें उन्हें गुरु बनाना है ना। तो राजा गोपीचंद की माँ अपने चपरासी से, जो भी उस समय कोई मंत्री होंगे, उसके द्वारा वो महात्मा को अपने महल में बुलाती है। बाबा जुमदेव जी उसी कहानी पर अभी आ रहे हैं, जालंधर महाराज की, जो जालंधर नाथ महाराज की कहानी हमें बता रहे थे, और बाबा बीच बीच में सेवकों को इस मार्ग का सार भी बता रहे हैं। राजा गोपीचंद की माँ ने त्याग की पहचान किया, उस गुरु के त्याग की पहचान। हमें भी हमारे गुरु को समझना है, हम तो इतिहास नहीं पढ़ रहे, हमने तो बाबा को देखा है, कई लोगों ने देखा है बाबा को, बाबा का त्याग देखा है, और आज भी वो दैवी शक्ति काम कर रहे हैं, और दैवी शक्ति का परिचय, अनुभव सब सेवकों के पास में है। तो जिस प्रकार से वो राजा गोपीचंद के माँ ने अपने गुरु के त्याग को समझा और अपने गुरु से दीक्षा लेने का निश्चय किया, और वो उनके शरण में गई और कहने लगी कि महात्मा जी आप मुझे गुरु मंत्र दो, तो गुरु के प्रति समर्पण और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ये दर्शाता है। कितनी भूख थी वो राजा गोपीचंद के माँ को। हमें भी वही भूख, वही तड़प हमारे जीवन में लगनी चाहिए तत्व शब्द नियम के प्रति।
तो उस समय प्रथा थी, बाबा बता रहे आगे में कि उस समय प्रथा थी, अगर किसी गुरु से दीक्षा लेना है तो वो कान में मंत्र देते थे पर्दा डाल के, है ना। और एक मंत्र अब दूसरे को नहीं बता सकते थे, पति का मंत्र अलग रहता था, पत्नी का अलग रहता था, और पत्नी पति को नहीं बता सकती, या पति अपने बच्चे को नहीं बता सकते थे, सबके अलग अलग मंत्र रहते थे, है ना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो गुरु महाराज आए और उस समय पर्दा लगा के कान मंत्र देते थे, कान मंत्र देते थे। तो ये जो परंपरा थी, रहस्यवादी परंपरा, पुरानी परंपरा, जहाँ गुरु का जो मंत्र है गुप्त रूप में दिया जाता था, गुप्त रूप में रखा जाता था और गुप्त रूप में दिया जाता था, है ना। वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता था। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं दिया, बोले मेरा तो भगवान ओपन है, बोले नहीं, इस मार्ग का भगवान ओपन है, भगवान का नाम ओपन है, बाबा हनुमान जी, कोई भी बोल सकता है बाबा हनुमान जी, और वो भगवान निराकार है, चैतन्य में सबके पास है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा भगवान बिल्कुल ओपन है और कोई भी पकड़ ले, वो बोले ऐसा ओपन है, बोले, है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने बिल्कुल पारदर्शक रखा है, सब कुछ सेवकों के हाथ में दिया है, बिल्कुल खुली शिक्षा प्रणाली दी है। और इसलिए हम शाम की और सुबह की प्रार्थना जोर से करते हैं। हमारा मंत्र ओपन है, हमारा जयघोष ओपन है, हमारा प्रणाम ओपन है, और खुले आवाज़ से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, माइक में बोलते हैं हम हमारे तत्व शब्द नियम, कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ खुला है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है कि सत्य मर्यादा प्रेम को, है ना, इस मार्ग के सत्य मर्यादा प्रेम को समझना है, सिद्धांतों को समझना है, इस मार्ग की दया को समझना है, त्याग को समझना है, और उसे अपने जीवन में और उसमें जीवन में लागू करना है ना। तो राजा गोपीचंद को खबर चल गई कि मेरी माँ ऐसी और वैसी, है ना। तो बाबा जुमदेव जी वहीं इस मार्गदर्शन में कह रहे हैं कि राजा गोपीचंद की बहुत सारी पत्नियाँ थी। तो जब राजा गोपीचंद की माँ और वो महाराज इन दोनों को देखा, महाराज वहीं पे रह गए, धुनी लगा के ध्यानस्थ बैठे। तो वो राजा थी, बाबा कहते हैं कि इतिहास कहता मैंने नहीं देखा, बोले, लेकिन बहुत सारी पत्नियाँ थी उनकी, राजा गोपीचंद की। तो उसमें से किसी पत्नी ने कहा उसकी माँ को कि तेरी माँ ऐसी और वैसी, है ना। तो ये सब राजा गोपीचंद को पता चला। तो बोले कौन है वो गुरुजी, कौन है गुरुजी। तो जो रानी थी, है ना, माँ गोपीचंद महाराज की जो पत्नी, उन्होंने आक्षेप लगाया, राजा की अज्ञानता में भरकर वो प्रतिज्ञा लेता है कि कौन है, बोले गुरु वो, है ना। और मेरी माँ ऐसी वैसी, ये गुरु के कारण, तो ये गुरु के कारण मेरे माँ को निंदा का सामना करना पड़ा, है ना। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उसको पकड़ा, जालंधर महाराज को पकड़ा और उसको लीप में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। लीप का मतलब है घोड़े की जो लीद होती है, गोबर का जो कुआं होता है, उसी में डाल दिया। और ये किया राजा ने अज्ञानता में, अहंकार में, क्रोध में आकर भयंकर क्रोध में आ गए राजा गोपीचंद, और उन्होंने जालंधर महाराज को घोड़े की लीद जो गोबर का कुआं था उसमें डाल दिया। और आदमी ऐसा ही करता है, आदमी ऐसा ही करता। बाबा वही बता रहा है कि आवेश में आकर मनुष्य क्या नहीं करता, बाप रे बाप, बोले कुछ भी करता है, बोले, और उसके प्रायश्चित भी खुद भी भोगता है, बोले खुद ही लेता है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य क्रोध और आवेश में जब गिर जाता है और ऐसे गिर जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता, वो भूल जाता है स्वयं को, है ना। वो क्रोध में स्वयं को भूल जाता है, शैतान बन जाता है, और जिसका परिणाम खुद को ही भोगना पड़ता है। और इस प्रकार से जालंधर महाराज को वो राजा गोपीचंद ने, है ना, घोड़े के लीद में डाल दिया, वो गोबर के कुएं में डाल दिया। अभी इधर उनका